स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। हमारा जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, दैट इज अ मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। यदि आपके पास टू बॉडीज को कनेक्ट किया जाए एक स्ट्रिंग के हेल्प के साथ, तो हमारा जो आर्टिकल बनता है, तो हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास जहां पर है इसमें जानने के लिए। तो एक प्यार सी स्माइल के साथ करते हैं, दैट इज कनेक्ट किया है टू बॉडीज को, तो टू मासेस हमारे पास m1 m2, ऑब्वियसली उनमें से वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 आर सस्पेंडेड किए हुए हैं बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। जिसको कनेक्ट किया है वो स्ट्रिंग की जो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक है वो है इन एक्सटेंसिबल एंड साथ में फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और कहां पर किया हुआ है, ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड स्मॉल लाइट पुली, पुली के ऊपर उसको हमने यहां पर सस्पेंड किया है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, नंबर 2 द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नंबर 3 द प्रेशर ऑन द पुली। तो 3 हमने यहां पर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ, काफी आसान है। सबसे पहले उन्होंने बात की है हमारे पास पुली की, तो एक पुली हम यहां पर फॉर्म करते हैं। मान लो जी हमारे पास पुली है, कैसी है, स्मूथ है, जहां पर कोई भी इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगी। साथ में हमारे पास 2 बेड्स है, तो मान लीजिए इसके ऊपर हमने जो स्ट्रिंग किया वो ऐसे किया है हमारे पास, सपोज दैट इज अ लाइक इस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक मास मान लेते हैं हमारे पास क्या है, m1 है, तो इसका मास m1 है, ठीक है। तो ये हैवी है तो ऑब्वियसली ये नीचे होगा, और एक मान लो हमारे पास मास कितना है, m2 है। यदि मास m2 है तो इसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करेगी, डाउनवर्ड, जो है m1 इंटू जी। हमें पता है कि हमने पहले भी किया था, यदि वेट आपका m है तो केजी में वेट में है, तो आप उसको जी इंटू न्यूटन में चेंज कर सकते हो और वो एक्ट करेगा एक फोर्स की तरह। तो जहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज अ फोर्स हो जाएगी नीचे को m1 इंटू जी, ठीक है। दिस इज द नंबर 1। और जहां पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी, m2 इंटू जी, जो हमारे पास नॉलेज है। ऑब्वियसली आपका जो मास m1 ज्यादा हैवी है तो ये तो ये नीचे जाएगा, और ये जो पोर्शन आपका अपवर्ड मोशन में चलेगा, इसका मोशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको शो किया है जहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक चीज यहां पर समझने वाली है, टेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेंशन। टेंशन का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। हमने एक बकेट उठाई है अपने हाथ में, और जब आप उसको उठाते हैं उसका कुछ वेट है, और उसके जब हमने इसको उठाया है, हमने हैंग किया है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी आर्म में एक पेन होगा, एक फील होगा, एक दर्द होगा, ठीक है। एक जैसे मैंने उसको उठाया तो एक फील। अभी देखिए जब आप उस बकेट को उठाते हैं वो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। नंबर 1 डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन उसके कारण हमारी जो आर्म एक पेन आएगा, एक आर्म आएगी, वो उस पॉइंट हमारे हैंड से स्टार्ट होगा एंड दैट इज एक्ट टूवर्ड्स अपवर्ड। तो इसे हमारी आर्म में इस डायरेक्शन में चलेगा और जाकर हमारे इस जॉइंट पर प्रेशर पड़ेगा सारे का सारा। तो हमारे शोल्डर पर प्रेशर पड़ता है जब हम किसी भी बकेट को उठाते हैं, तो वो प्रेशर किसके कारण चलता है, वहां पर एक टेंशन लगती है उस हैंड के, जो हमारा पॉइंट है कनेक्टेड, दैट इज बकेट, और आपकी जो इस आर्म को कनेक्ट करता है दैट इज योर हैंड। तो यहां से उस पॉइंट से एक जो प्रेशर सा, एक फील सा, एक दर्द सा महसूस होता है, तो उसको हम टेंशन बोल सकते हैं। दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल सा फंडा। जी हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस की। आर्टिकल काफी आसान है, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं हमारे पास क्या, तो इसमें क्या होगी, टेंशन लगेगी, इसके ऊपर भी लगेगी अपवर्ड, बिकॉज इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड शो हो रहा है। तो इसी पॉइंट के ऊपर आपके पास एक टेंशन अपवर्ड लग जाएगी, जैसे मैंने बकेट की एग्जांपल दी। जहां पर इस पॉइंट के ऊपर यदि हमने वेट को किया है तो इसके ऊपर भी टेंशन चलेगी टी। अभी टेंशन आपकी यहां पर भी टी है, जहां पर भी टी है। टेंशन को सेम लेने का जो फंडा अभी हमने समझा कि यदि आपके पास स्ट्रिंग है जो कि फ्लेक्सिबल भी है, इनएक्सटेंसिबल भी है और अच्छा भी है, तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है एवरी पॉइंट पर, इस पॉइंट ऊपर लगा रहे हैं, आप इस पॉइंट ऊपर लगा रहे हैं, तो वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होती है। जो सिंपल सा फंडा था, यदि फिर भी समझ नहीं लगा तो आप एक आर्टिकल अपना देख लेना, ठीक है। यहां पर कंसीडर करते हैं हमने आर्टिकल कैसे करना, तो कंसीडर एल बी द लेंथ है हमारे पास, ठीक है, बी द लेंथ ऑफ टोटल स्ट्रिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हमने जहां पर कंसीडर कर लिया। उसके बाद एंड हम कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए आप यदि आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां से लेकर जहां पर जो भी आपके पास है नीचे को, वो हमारा कितना है, टोटल x है, और जो इस साइड का आपका पोर्शन है उसको आप मान लो y है। तो हमने लेट कर लिया एंड x, y बी दी डेप्थ, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। डेप्थ किसकी है, ऑफ मासेस, मास कितना नीचे है वहां से, और मासेस m1 एंड m2 कहां से, फ्रॉम द टॉप, दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ पुली, ठीक है।
बिकॉज आपका जो स्ट्रिंग है, माइंड में कौन कौन सा कंसेप्ट आता है, बिकॉज हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, इज इन एक्सटेंसिबल। इसका मीनिंग तो आपको पता होगा ना, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब स्ट्रिंग होता है, आप एक तो होते हैं कि एक्सटेंशन, जिसको आप प्लास्टिक की तरह, हमारे पास रबड़ बैंड होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, आप उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इन लग गया मीन यूज कैन नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल है। इसका मीनिंग क्या होगा, जो दो पोर्शन हमने लेंथ की इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एल के ही इक्वल होगा, नंबर 1। अभी हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। इस एक्स की भी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, इसकी भी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो क्या वो डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी, तब क्या करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास, क्या है, एक्सेलरेशन होता है क्या हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पर हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं, एक्स है हमारे पास और वाई हमारे पास है, तो सिंपल क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दे। और जहां पर हमने जो कंसीडर किया ना, एक्स और वाई बी द पार्टिकल, दिस इज यू कैन कंसीडर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम के ऊपर हमने ये स्टडी करना है, बिकॉज ये तो भी नीचे जा रहे हैं जी, ऊपर चल तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसी टाइम के विद रिस्पेक्ट, बिकॉज आपकी एक्स में चेंजेस आ रहे हैं जी, आपकी इंक्रीज हो रही है और वाई आपकी कम हो रही है, ठीक है, चेंजेस आ रही है, सो वी कैन डिफरेंशिएट नंबर 1। सो क्या करना आपने, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी कर देना है। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस dy ओवर dt। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये वेलोसिटी आ रही, कितनी वेलोसिटी है इस वाले पोर्शन की, मास 1 की, जो कि डाउनवर्ड कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और ये जो बाई हमने कंसीडर किया वो m2 के लिए, वो कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है। आपने जहां पर देखा होगा कि जो वेलोसिटी इसकी और इसकी दोनों की वेलोसिटी सेम है, यदि वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी। और नेगेटिव साइन का आना तो जहां पर श्योर था, बिकॉज एक का मोशन डाउनवर्ड है, एक का मोशन अपवर्ड है, तो आपकी वेलोसिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन से उनकी ऑपोजिट है, तो आपके पास माइनस का साइन तो आप लगा सकते हो, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, नेगेटिव साइन शो दैट वन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड होगा। तो अगेन यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हम टी कर रहे हैं, ठीक है, टाइम के, तो देयरफॉर जहां पर डबल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हो गया, जहां से हमने क्या सीखा कि उन दोनों की वेलोसिटीज भी सेम है, उन दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम है। इसका मीनिंग क्या होगा आप कंसीडर कर सकते हैं जहां पर, सो हमारे पास लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन, तो दस जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, दस दी वेलोसिटी बी एंड एक्सेलरेशन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, एंड एक्सेलरेशन F मान लीजिए किसकी है, ऑफ मास m1 पूरे के पूरे मोशन के टर्म, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन। और जहां पर एक चीज मेंशन करना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 जो क्या है हमारे पास डाउनवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन इज सेम दैट ऑफ मास m2 जो कि आपका अपवर्ड है। जहां पर ना हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा कुछ कवर हो गया, प्लस माइनस के साइन हमने कवर कर लिए। तो जहां तक आप इसको मेंशन करें लिखे, फिर हम आगे वन बाय वन करेंगे कि हमने जहां पर एक चीज और जहां पर लिख ले, जो लिखने वाला है हमारे पास एक टी है, तो अगेन लेट कर लीजिए कैपिटल टी हमारे पास क्या है, और जहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास सिंस जो हमारे पास पुली है इज स्मूथ, है ना, सो लेट कैपिटल टी बी दी टेंशन है ऑफ स्ट्रिंग थ्रू आउट द मोशन, पूरे के पूरे मोशन के अलाउंग हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कैपिटल टी मैंने पहले बोला था कि ये आपकी सेम चलेगी,
पुली आपकी स्मूथ है, जहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यदि फ्रिक्शन आ रही होती तब किसी एक पार्ट के ऊपर इसको ज्यादा फील होता तो अलग हो सकती थी, लेकिन स्मूथ है तो आपका जो स्मूथली मूव कर रहा है, और उसके केस में हमारे पास टेंशन क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद हमारा काम बहुत ही कम रह जाएगा। ठीक है, इसको लिखे और पॉज करिए। सिंपल करना है, आपकी जो बॉडी डाउनवर्ड चल रही तो हमने इसके मोशन को कंसीडर करना है, जो बॉडी आपकी अपवर्ड चल रही इसके मोशन को कंसीडर करना। तो सबसे पहले हम करते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन, किसकी करें, ऑफ मास m1 कर लेते हैं। हमें पता है कि इक्वेशन मोशन में हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू जी। P इज वर्ड जो आपकी इफेक्टिव फोर्स होती है, जहां पर यदि आपका मोशन है m1 वो क्या कैसे चल रहा है, वो डाउनवर्ड चल रहा है। दो फोर्सेस लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, एक तो m1 जी डाउनवर्ड और एट द सेम टाइम t इज अपवर्ड, बट स्टिल बॉडी इज इन डाउनवर्ड। इसका मीनिंग डाउनवर्ड वाली जो आपकी फोर्स है वो हैवी होगी, ज्यादा होगी, डोमिनेट करेगी t को। तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगी हमारे पास, m1 g माइनस कैपिटल T विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है इसका, m1 है, एक्सेलेरेशन तो दोनों की f है, दोनों की f चलेगी। नंबर 1 आ चुका है। अगेन हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ मास m2। बिकॉज आपका m1 ग्रेटर है तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ये कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो दिस इज अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपका m2 किसको चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है। अपवर्ड चलने का मीनिंग इसकी जो m2g वाली फोर्स डाउनवर्ड लग रही है वो कैसी होगी, कम होगी एज कंपेयर टू t। तो अफेक्टिव फोर्स जिसके साथ ऊपर चलेगा वो t माइनस m2g होगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू एफ होगा नंबर 2। तो जहां तक हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहला क्या, एक्सेलेरेशन को सॉल्व करना है। तो क्या हम जहां से एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, यदि हम दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, सो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, सो व्हाट वी गेट, यदि हम ऐड करते हैं m1g माइनस टी, जहां पर t माइनस m2g, और जहां से आप f कॉमन निकाल लीजिएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, और जहां से आपके पास t से t तो कैंसिल होगी टेंशन, तो बचेगा कि आपके पास g कॉमन आ चुका है, m1 माइनस m2, और यदि जहां से आप इसको नीचे ले आते हैं m1 प्लस m2 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, f बच जाएगी। सो दिस इज, और आप इसको लिख सकते हैं m1 माइनस m2 ओवर देयर सम इनटू व्हाट, इनटू g। दिस इज द एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, लेकिन उसके साथ j वाला फैक्टर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब जो एक्सेलरेशन ऑफ मासेस बोला था, तो m1 की भी इतनी एक्सेलरेशन होगी, m2 की भी एक्सेलरेशन होगी। हमने देखा था कि सिर्फ माइनस का साइन आ रहा है, जो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड शो कर रहा है, एक्सेलरेशन दोनों की सेम है। नंबर 1 हमारा हो चुका है। सेकंड फाइंड करना टेंशन, मतलब t की वैल्यू फाइंड करनी, कहां से करें, f की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। देखिए हम आंसर कैसे फाइंड करें हैं, हमने एक्सेलरेशन को कंसीडर किया था f, वो हमने फाइंड कर ली, और किसमें कि इन टर्म्स ऑफ दैट डाटा जो हमें पता है, m1 हमें पता होगा, m2 हमें पता होगा, g की वैल्यू हमें पता है, तो f की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस डाटा है जो हमें ऑलरेडी पता है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो t टेंशन उसकी भी हमने ऐसे फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, f की वैल्यू को पुट कर दे जहां पर, ठीक है 1, तो हमारे पास लिख लेना लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, तो वहां से हम फाइंड करते हैं m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 इंटू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। हमने जहां पर वैल्यू पुट कर दी। t फाइंड करना, तो हमारे पास क्या होगा, दूसरी साइड शिफ्ट कर दो t को, और इसको इस साइड लेकर आते हैं, m1 माइनस m1 हमारे पास g है, और जहां पर भी m1g है, साथ में m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 आ जाएगा। कॉमन निकाल सकते हो m1 g को, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 हमारे पास बच जाएगा। सो विच इज व्हाट, यदि आप एलसीएम लेते हो तो m1 प्लस m2 माइनस m1 और माइनस माइनस प्लस m2, और यदि आप जहां से कैंसिल कर देंगे तो m1 प्लस m2, और हमारे पास क्या बच जाएगा, m2 2 टाइम्स हो गया, तो हमारे पास 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g हमारे पास। दिस इज अवर टेंशन ऑफ द सिटिंग। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम। यस, तो दीज आर द 2 वैल्यूज। तो आप इसको लिख सकते हैं, कितना आसान था। दिस इज पार्ट आपका 1 हो चुका है, दिस इज आपका पार्ट
2 हो चुका है सब। अभी इसको आप नोट करिए, पॉज करिए। एक्सेलरेशन कितनी है, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 जी, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगी। और सेकंडली हमने क्या फाइंड किया, टेंशन कितनी है, हमने वो फाइंड किया। वहां पर टेंशन है जहां पर गर्मी है, ठीक है, दोनों सेम ही होती है। लास्ट में बचा प्रेशर ऑन द पुली। ये क्या फंडा है, हम इसको चेक करते हैं। व्हाट इज द थर्ड मीनिंग, देखते हैं यहां पर हो सकता है आर्टिकल कंप्लीट कि नहीं। अभी प्रेशर ऑन द पुली मैंने बोला था कि हमारे शोल्डर के ऊपर एक पेन होगा, वो पेन कितना होगा, जितनी हमारे पास जहां पर प्रेशर पड़ रहा है, जितना हमारे पास वो फील आ रही है, दैट इज नंबर 1। यदि मान ले कि एक तरफ से जहां पर कोई चीज आपको एक्ट करे शोल्डर पर, एक आप एक्सटर्नली कोई आपको एक्ट करती है, तो टोटल कितना होगा, दोनों का सम होगा। तो अब जहां पर देखिए प्रेशर ऑन द पुली कितना पड़ रहा है, इस पॉइंट से लेकर ये तो आपका डाउनवर्ड है, इस वेट के कारण ही आपके जहां पर टी एक्सर्ट हुई, इस वेट के कारण ही टी एक्सर्ट हुई, तो एक टी जहां से आ जाएगी और एक टी जहां से गई, तो टोटल हमारे पास कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेशर जो भी होगा ऑन द पुली, यहां पर लगता है ये टच में आ चुका है, गर्मी है यहां पर थोड़ा सा, यस वी कैन चेंज इट, ओके कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो प्रेशर है किसके ऊपर लग रहा है, ऑन द पुली। आप इसको चेक करना, अपने डायग्राम की हेल्प से हमने कर दिया, विच इज इक्वल टू नथिंग बट इज इक्वल टू 2 इंटू टी, जे टी प्लस टी हमारे पास आएगा। टी की वैल्यू पुट कर दें, जब भी आपने टी की वैल्यू पुट की तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 m1 m2 ओवर हमारे पास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो हमने क्या किया, पूरे का पूरा आर्टिकल जहां पर कवर कर दिया। हमारे पास सिंपल सा आर्टिकल था, यदि आप इसको कर, आपको तो आता ही होगा आसानी से, ठीक है। तो काफी सबसे आसान आर्टिकल, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसकी क्रॉलरीज है वो हम टू बी कंटिन्यू जहां पर हम लिख देता हूं। नेक्स्ट पार्ट हमने जहां पर करना है, जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर खत्म होगा वहां पर आपको मिल जाएगा। आई बटन में जाए, प्रीवियस लिंक मिलेंगे, आगे के लिंक भी वहीं पर मिल जाएंगे जब वो वीडियो ऐड होगी। पेटीएम का अकाउंट है, हेल्प करना कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में सिंपल सा फंडा है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। अदरवाइज सिंपल प्यारी सी स्माइल करें। और यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, कमलदीप नेजर होगा, उसको मैं मेंशन कर दूंगा। और आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।